हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे नाइपर हैदराबाद के प्लेसमेंट की और देखेंगे कौन कौन सी कंपनी ने किस ब्रांच के स्टूडेंट को हायर किया है और साथ ही साथ कंपेयर करेंगे कि जो कंपनी फार्मा MBA के प्लेसमेंट के लिए आती है क्या वो दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट को हायर करती है या नहीं। जानते हैं नाइपर हैदराबाद की कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। तो हम बी फार्मेसी में मेहनत करते हैं सो दैट कि हमारा GPAT अच्छी रैंक में क्लियर हो जाए और उसके बाद हम नाइपर का एग्ज़ाम देते हैं और चाहते हैं कि नाइपर में भी हमारा टॉप मोस्ट रैंक रहे सो दैट कि अच्छे इंस्टीट्यूट में हमें अपनी मन पसंदीदा ब्रांच मिल जाए। और जब हम सेकेंड ईयर के एंड तक आते हैं हम कहते हैं कि यार किसी तरह किसी कंपनी में जॉब मिल जाए और उससे पहले हम ये सोचते हैं कि शायद नाइपर फार्मास्यूटिक्स में अच्छी कंपनीज आती होंगी, प्लेसमेंट होती होंगी, शायद नाइपर फार्मा MBA में प्लेसमेंट होती होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो जो कंपनी नाइपर में प्लेसमेंट के लिए आती है वो सभी ब्रांचेस के लिए ओपन रहती है और बहुत से ब्रांच के स्टूडेंट को पिक करके जाती है। ऐसा नहीं है कि आप स्यूटिक्स से हो तो आप बहुत महान हो गए तो आपको ही कंपनी पिक करेगी। हो सकता है वो मेडिकल डिवाइस या फार्मेसी प्रैक्टिस के स्टूडेंट को पिक करके चले जाए। तो आज ही आपको ऐसे में कई सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने सिर्फ फार्मा MBA के स्टूडेंट को हायर किया। आप सोच रहे होंगे इन्फोसिस तो एक IT कंपनी है, इसका क्या फार्मा में काम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्फोसिस बहुत सारी कंपनियों के प्रोजेक्ट लेती है और उनकी मार्केट स्टडी करती है और उसके बाद एक डेटा क्रिएट करती है और उस डेटा को अच्छे से एनालाइज करके उस कंपनी को वापस रिजल्ट देती है। तो शायद ये फार्मा के भी प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिया है। तो ये आजकल मार्केट एनालिसिस या डाटा एनालिसिस का फार्मा में रोल चल रहा है। तो नेक्स्ट कंपनी है जेनपेक्ट। तो जेनपेक्ट देखिए, जेनपेक्ट ने सिर्फ फार्मा MBA के 3 स्टूडेंट को हायर किया, लेकिन जेनपेक्ट ही कंपनी ने रेगुलर टैक्सिकोलॉजी से हायर किया स्टूडेंट, प्रोसेस केमिस्ट्री से 3 स्टूडेंट को हायर किया है। जेनपेक्ट एक IT कंपनी। आप एक मिनट के लिए सोच सकते हो कि ओके फार्मा MBA से स्टूडेंट हायर किए होंगे मार्केट एनालिसिस के लिए, लेकिन प्रोसेस केमिस्ट्री का क्या रोल है जेनपेक्ट में। बट उन्होंने फिर भी प्रोसेस केमिस्ट्री के स्टूडेंट को हायर किया क्योंकि उनको पसंद आ गया इंटरव्यू में। और ऐसे ही आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से भी 3 स्टूडेंट को हायर किया। शायद वो उन्होंने इस वे में सोचा होगा कि ये कुछ एनालाइज करते होंगे डाटा वगैरह, बट उनको ये नहीं पता होगा कि हम कंपाउंड की एनालिटिकल स्टडी करते हैं। बट लीव दिस थिंग अपार्ट, ये तो जोक हो गया। ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी को आप पसंद आने चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। बस वो यही देखती है कि आपका बोलने का स्किल कैसे है, आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी कैसी है, आप प्रेजेंट कैसे करते हो और आंसर कैसे करते हो ड्यूरिंग इंटरव्यू। वही मैटर करता है आप किस ब्रांच से हो, स्यूटिक्स ब्रांच से हो, आपका प्रोजेक्ट कैसा गया, आपकी पब्लिकेशन कैसी है, वो कंपनी के लिए मैटर नहीं करती, उनको बस आपसे काम निकलवाना है। अगली कंपनी है आईक्यूविया। आईक्यूविया ने फार्मा MBA के 5 बच्चों को सिलेक्ट किया है हैदराबाद से, लेकिन साथ ही साथ आईक्यूविया ने मेडिसिनल केमिस्ट्री के भी, फार्मास्यूटिक्स के भी, रेगुलर टॉक्सिकोलॉजी के भी स्टूडेंट को हायर किया है। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं नोवार्टिस। नोवार्टिस जहां तक मुझे पता है फार्मुलेशन का वर्क करती है और थोड़ा मेडिसिनल केमिस्ट्री रिलेटेड वर्क करती है, लेकिन नोवार्टिस ने फार्मा MBA का एक स्टूडेंट हायर किया है। बाकी आप देख लीजिए रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी का एक स्टूडेंट और फार्मास्यूटिक्स से इन्होंने 4 स्टूडेंट हायर किए हैं। ऑफकोर्स एक फार्मुलेशन इंडस्ट्री है तो यहाँ से हायर किए हैं और साथ ही साथ मेडिसिनल केमिस्ट्री से, जो कि एक्सपेक्टेड है। मैंने आपको बताया कि वो फार्मुलेशन और ड्रग डिजाइन या ड्रग डिस्कवरी पे भी काम करती है। और नेक्स्ट है साइलैब और ट्रोइका। ये केमिस्ट्री रिलेटेड वर्क करते हैं ज़्यादा, तो इसलिए इन्होंने प्रोसेस केमिस्ट्री के स्टूडेंट को हायर किया है। अब मैं बात करता हूँ ई वैल्यू सर्व की। ई वैल्यू सर्व ने एक फार्मा MBA से स्टूडेंट लिया, एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से, एक फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से। बट आप ये मत सोचिए कि उन्होंने सिर्फ इन्हीं 3 डिपार्टमेंट का ही इंटरव्यू लिया, उन्होंने सभी इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है और जो उन्हें पसंद आया उन्होंने वहां से हायर कर लिया। और ये भी हो सकता है काफी स्टूडेंट की प्लेसमेंट पहले हो चुकी थी, तो जितने रह गए थे उनमें से इन स्टूडेंट की सिलेक्शन की। तो नेक्स्ट है फ्रेयर। फ्रेयर ने एक स्टूडेंट फार्मास्यूटिक्स से उठाया है एंड बाकी जो स्टूडेंट है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी से उठाया है। ग्लेनमार्क एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड वर्क होता होगा या एनालिटिकल रिसर्च डेवलपमेंट लैब होगी, इसलिए उनका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से स्टूडेंट को हायर करना सही भी बनता है। अगली कंपनी है एराजन। एराजन ने फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी से स्टूडेंट उठाए हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिक्स।
मतलब एक एक ब्रांच से यहाँ पिक कर लिया। लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि फार्मा एमबीए से कोई स्टूडेंट यहाँ पर हायर नहीं हुआ है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं वियाट्रिस। वियाट्रिस में भी आप देख सकते हैं कोई फार्मा एमबीए का स्टूडेंट नहीं है। इसमें फार्मास्यूटिक्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिन केमिस्ट्री एंड रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, मतलब हर एक ब्रांच से उन्होंने स्टूडेंट को हायर किया है जो भी फार्मा से रिलेटेड है। यहाँ पे भी कोई फार्मा एमबीए का स्टूडेंट उन्होंने हायर नहीं किया है। नेक्स्ट है लिली कंपनी। तो यहाँ पे उन्होंने एक ही स्टूडेंट हायर किया, वो भी फार्मा एमबीए से। और नेक्स्ट है एक्सट्रिया। एक्सट्रिया ने फार्मास्यूटिक्स और दूसरा स्टूडेंट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से हायर किया। नेक्स्ट है एक्मे जेनरिक्स। तो यहाँ पे उन्होंने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्टूडेंट को हायर किया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूँ कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्टूडेंट को काफ़ी हायर किया जा रहा है कंपेयर टू अदर ब्रांच। और यही चीज़ मैंने नाइपर अहमदाबाद के प्लेसमेंट में भी देखी है कि वहाँ के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट का 100% प्लेसमेंट है। तो नेक्स्ट कंपनी है ह्यूवेल। अगेन आप देख सकते हैं इसने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्टूडेंट को हायर किया है। WNS ने एक फार्मा एमबीए के स्टूडेंट को हायर किया और बाकी दोनों स्टूडेंट फार्माकोलॉजी और रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी से है। कोग्निजेंट कंपनी ने भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्टूडेंट को हायर किया है। यार ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बहुत स्टूडेंट हायर हो रहे हैं। आई थिंक नाइपर मोहाली, नाइपर अहमदाबाद और नाइपर हैदराबाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की 100% प्लेसमेंट है दोस्तों। और नेक्स्ट कंपनी है ट्रोइकन। ट्रोइकन ने फार्माटेक प्रोसेस केमिस्ट्री के स्टूडेंट को हायर किया है। एंड फाइनली एक्मे कंपनी जिसने मेडिसिन केमिस्ट्री के स्टूडेंट को हायर किया है। तो आप इस प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। नंबर 1 कि जो कंपनी फार्मा एमबीए के लिए आ रही है वो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट को हायर करती है। नंबर 2, अगर कोई फार्मा कोर कंपनी आती है वो फार्मा एमबीए के स्टूडेंट को नहीं हायर करती, वो स्पेशली जो फार्मा रिलेटेड सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं उनको हायर करती है। नंबर 3, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्लेस होते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग नाइपर हैदराबाद के प्लेसमेंट के ऊपर। अगर आपको इस डेटा में कुछ और भी एनालाइज होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।